हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल सरकारी स्टडी में। दोस्तों, कई दिन से लोग हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि और कोई सब्जेक्ट भी शुरू कर दें। तो आज से हम ये दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आप सबको पता होगा कि कनिष्ठ सहायक का जो है 2022 की भर्ती, उसका आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 27 अगस्त को। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अब यूपी स्पेशल की भी क्लासेस आज से शुरू कर दी हैं। तो इस तरीके से होगा क्या कि एक वीडियो हमारा डेली यूपी स्पेशल का आ रहा होगा और दूसरा आपका हिंदी का कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे, उनके अपडेट्स मिलते रहे, उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपना यूपी स्पेशल का जीके। दोस्तों, हम जो यूपी स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, जिसमें उत्तर प्रदेश में आए हुए आज तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव जीके यानी कि वनडे एग्जाम्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1991 से लेकर आज तक की डेट तक, जो इसमें लगभग 372 पेपर्स हैं, उन सभी का आपका जो टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, संक्षिप्त अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 1 से इसका हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसमें हम एक एक चैप्टर कोशिश करेंगे, जो छोटे चैप्टर है उनका एक एक पूरे डेली खत्म कर दें, बाकी अगर कोई बड़ा होगा तो उसको हम 2 दिन में खत्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 1 मिनट में हाइलाइटर ले लेता हूं। चलिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में एक बार देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 24 जनवरी 1950 से पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश काल में। अब 24 जनवरी 1950 को इसके नाम को बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तो तभी से उत्तर प्रदेश डे 24 जनवरी को 1950 से मनाया जाता आ रहा है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको औपचारिक तौर पर 24 जनवरी आपका जो 2018 है उससे इसको एज अ डे मनाना शुरू किया है। ये 2 चीजें यहां से हमें पता चली हैं, दोनों हमें याद रखनी है कि 2018 से उत्तर प्रदेश 24 का जो उत्तर प्रदेश डे है हमने मनाना शुरू किया है। 24 जनवरी 1950 को जब यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तब से उत्तर प्रदेश डे का 24 जनवरी को माना गया है। आइए प्रश्न संख्या 2 पर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये 7.33% जो है वो भौगोलिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है भारत के पूरे क्षेत्रफल में। इसको एक बार देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,41,000 मान सकते हैं, लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 9 से स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन तो ये मिला के भारत का क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का भौगोलिक कितना प्रतिशत है, तो ये 7.33%। दूसरा पूछ सकते हैं कि हमें कुल क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, तो ये 2,41,000 वर्ग किलोमीटर तकरीबन। उसके बाद पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा आपका जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों
एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। उसके मतलब कुल मिला के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से जिसकी सीमा मिलती है स्टेट की, वो कौन सा स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के बारे में हम बता ही चुके हैं, 7.33% है। दोस्तों मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये थोड़ा ये ले लेते हैं। चलिए तीसरा देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये दोस्तों रूमी दरवाजा से लिया गया है। ये भी डार्क हो रहा है, चलिए हम यही ले लेते हैं अपना। तो ये लिया गया दोस्तों रूमी दरवाजा से। इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। अंगीकार किया है मतलब लिया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। तो यहाँ से दोस्तों दो चीजें देखने को मिल रही है कि पहला जो दो मछली जुड़वा मछली वाला जो राज चिन्ह है वो कहाँ से लिया है? रूमी दरवाजा से। दूसरा, ये आपका जो स्मारक है रूमी दरवाजा, ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। तीसरा जो है आपका, इसका निर्माण कब करवाया गया था और किसने कराया था? तो इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने कराया था 1784 ईस्वी में। यही फायदा होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव से पढ़ने का, क्योंकि पढ़ते तो हम एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे जब हम उसके डिस्क्रिप्शंस को एक बार पढ़ते हैं तो उससे 3-4 क्वेश्चन और हमें मिल जाते हैं, और इन्हीं से आपको प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चौथा देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आज की अगर हम बात करें दोस्तों तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 660 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 स्क्वायर किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ से दो प्रश्न हमारे हल हो गए। पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल का जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। कितना है इसका क्षेत्रफल? है 660 स्क्वायर किलोमीटर है। आपका दूसरा सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का तो लखीमपुर खीरी है। कितना स्क्वायर किलोमीटर में है? तो 7680 स्क्वायर किलोमीटर में है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ दोस्तों कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता। अब ये अगर आ रहा है कि नेपाल के साथ साझा नहीं करता, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नेपाल के साथ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा साझा करते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा साझा नहीं करता। तो इसके पढ़े रहे डिस्क्रिप्शन एक बार। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये तो इसका उत्तर हो गया। जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, इनको एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज, ये क्या करते हैं? ये जिले हैं जिनके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने हैं ये दोस्तों? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिले ऐसे हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है मछलियां उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में है। आपका धनुष भी है और तीर भी है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष व तीर है, जबकि दिए गए विकल्पों में राजकीय चिन्ह में मोर आपका शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह है अब यहाँ पर,
राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी हमारा सारस या अथवा क्रौंच भी कहते हैं इसको। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक को कहा जाता है। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो पलाश को कहा गया है। राजकीय खेल आपका हॉकी है। राजकीय चिन्ह की अगर बात की जाए तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां और उसके अंदर आपका एक तीर धनुष, ये हमारा राजकीय चिन्ह है। ये दोस्तों जितने भी हैं इन सब से आपसे प्रश्न बनेंगे। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन सा है? आपका गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखें, अभी तो आप कहेंगे कि पहले तो आपने हापुड़ बताया था, तो दोस्तों जब हापुड़ अगर नहीं होगा तो फिर जो 4 दिए जाते हैं उनमें से आपको छोटा क्षेत्रफल छांटना होगा। तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर जो है इन सब में से वो सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जनपद है। आइए देख लेते हैं इनका किस किसका क्षेत्रफल कितना है। तो अगर अंबेडकर नगर की बात की जाए तो 2350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कानपुर का 3155 वर्ग किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर, संत कबीर नगर का 1646 वर्ग किलोमीटर। एक बार इनको पढ़ लें, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इनको। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। सबसे ज्यादा वाला तो लखीमपुर खीरी है, हमने पहले ही बताया, और सबसे कम वाला आपका संत कबीर रविदास नगर। अब दोस्तों जो हापुड़ वाला क्षेत्र है इसको संत रविदास नगर के नाम से इसको पहले जाना जाता था, अब इसको एक अलग जिला बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए इसके हिसाब से हमें उत्तर देना पड़ेगा। तो आप इसको ना याद करें, आप ये याद रखें कि आपका सबसे छोटा जो नगर है वो है, जिला है आपका, वो है हापुड़, जिसका आपका क्षेत्रफल 660 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी है जो कि 7680 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ भी यही नीचे आपको बताया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्न, इसको आप ना देखें दोस्तों, क्योंकि जो ऊपर हमें जो अब लेटेस्ट है वो डेटा याद रखना है, पुराना याद रख के कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, जैसा कि बलरामपुर को छूती है, पीलीभीत को छूती है, श्रावस्ती को भी छूती है, लेकिन बस्ती ऐसा है जिसको अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी नहीं छूती है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिलेगा कि नेपाल जो है वो हमारे साथ 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले सीमा नेपाल के साथ लगती है, जिनमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है तो चौथा स्थान है दोस्तों। ये हम आपको पीछे भी बताया था अभी, लेकिन ये पुरानी बातों को लेकर पुराना प्रश्न है, इसलिए इसे में पुराने तरीके से बताया गया था। इस डिस्क्रिप्शन जो है उसका वो दिया गया है लेटेस्ट, इसको एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्या है दोस्तों, अगर वो आपका पूर्व से पश्चिम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई की बात की जाए उत्तर से दक्षिण तो 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,41,000 किलोमीटर के लगभग है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये हमने पढ़ा है पहले।
देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से बड़े हैं तथा चौथा स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे हमें 3-4 प्रश्न और मिले दोस्तों। पहला कि आपका जो उत्तर प्रदेश है इसकी पूरब से पश्चिम की जो सीमा है वो इसका जो दूरी है वो 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 240 किलोमीटर है। आपका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अब क्योंकि इसका ये जो पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी भारत का कौन से राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। अब चौथा हम बता रहे हैं तो पहले 3 भी हमें पता होने चाहिए, जो कि पहला आता है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर आता है। आगे चलें दोस्तों। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ऐसा राज्य है दोस्तों सहारनपुर, जो कि इन 3 आपका राज्यों के साथ अपनी सीमा जिसकी लगती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में जिसे उत्तराखंड कहते हैं, हरियाणा हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 प्रश्न बन गए। पहला कि सहारनपुर की सीमा किस किस के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है, ये कितने राज्यों से लगती है? तो 3 राज्यों से। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल। इसके बाद ये सहारनपुर जो है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसके लिए फेमस है? काष्ठ कला और दारुल उलूम, जो कि इन्हें अलग एक इसको पहचान दिलाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी शहर की बात की जाए तो बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले जो अगर बात की जाए तो पूर्वी बलिया है तथा पश्चिमी शिमला आपका शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिलों की अगर बात करें तो उत्तरी सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिले भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। अब यहां से भी 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, 3-4 के दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपका बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। 4 प्रश्न तो आपके ये बने। उसके बाद जो बलिया है हमारा, इसकी सीमा बिहार के 3 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले हैं वो दोस्तों? भोजपुर, छपरा तथा सिवान। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सही है वो है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। किस तरीके से है ये भी आइए समझ लेते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है वो है 1282 वर्ग किलोमीटर। बाराबंकी की बात की जाए तो 4402 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर की बात की जाए 4405 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र की अगर बात की जाए तो यह 6905 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कौन क्या स्पर्श करता है सोनभद्र जिले को? तो ये 4 राज्यों की सीमा जो है वो सोनभद्र को स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। अब सोनभद्र के जो आपकी जो सीमा छूती है वो 4 राज्यों को छूती है। पहला पूर्व में बिहार, उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा है? तो अभी अभी हमने पढ़ा सोनभद्र है ये। नोएडा उत्तर प्रदेश के
किस जिले में अवस्थित है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जितने ये दिए गए हैं इनमें वाराणसी सबसे छोटा है। एरिया देख लेते हैं। वाराणसी का है 1535, जौनपुर का है आपका 4038, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज है 5482 किलोमीटर, आपका गाजीपुर है 3377 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाया जाए तो अनुक्रम क्या है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। इस तरीके को इनको व्यवस्थित करना होगा दोस्तों। अब ये तो आप दोस्तों मैप से ही सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, इनको रटने का कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ आपका सीतापुर साझा नहीं करता। नेपाल के साथ 7 जिले साझा करते थे, हमने पहले पढ़ा। 579 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ साझा करता है। 7 जिले थे, वो कौन कौन से थे जल्दी जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 दोस्तों आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि इनसे आप देख रहे हैं कि कई बार प्रश्न आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है वो भारत के 8 राज्यों के साथ मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं? आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे दिल्ली कहते हैं। इस तरीके से अगर इसमें जो पूछा है दोस्तों वो हमें कितने राज्य पूछे गए हैं, इसलिए हमने 8 लगाया गया है। और यही पूछा जाता कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो हमारा उत्तर 9 होता, क्योंकि दिल्ली से भी हमारी सीमा लगती है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो ये पंजाब के साथ नहीं लगती दोस्तों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा राजस्थान हरियाणा से तो लगती है, तो पंजाब से नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपने पढ़ा है अभी दोस्तों, हापुड़ है वैसे, लेकिन इन चारों में से अगर हम बात करें तो संत रविदास नगर है। संत रविदास नगर या भदोही जिसे बोलते हैं उसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर। हाथरस की बात की जाए तो 1840 वर्ग किलोमीटर और कन्नौज 2093 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये चौथा है दोस्तों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें 4 आपके राज्य आते हैं। सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। अब पूर्व से पश्चिम की सीमा उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर की है, उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर की है। पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है और ये 7.33% है क्षेत्रफल है भारत का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है दोस्तों, जो कि 7600 कुछ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है। फिर से वही चीजें बताई गई हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो इन्हें एक बार फिर से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं आगे बढ़ रहा हूं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो ये राजस्थान आपका सीमावर्ती राज्य है। यहाँ पे दोस्तों सीमावर्ती राज्य से आपका मतलब है जिसकी सीमा किसी आपके जो बॉर्डर है उससे लगती है। उत्तर प्रदेश भारत के
उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर और 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं, जिसमें आते हैं उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश आपका और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। इसकी उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तरी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय वो नेपाल के साथ लगती है, जिसके साथ आपके 7 जिले इससे आपकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के जिलों की। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा आता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? तो ये नेपाल के साथ साझा करता है और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा इसके साथ लगती है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की सीमा 8 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के चारों तरफ और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। कुल मिला के दोनों मिला ली जाए तो 9 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामली को शामिल किया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपको महाराजगंज पता है, आपको महाराजगंज की लगती है। कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे? फिर से वही 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल के साथ है आपका, और महाराजगंज आपका जो जिला है उसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। इन्हीं सब चीजों को दोबारा बता दिए गए यहाँ पे। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो पहला ही प्रश्न था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत से आपका उत्तर प्रदेश रखा गया था। उस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे, ये भी याद रखें। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु हमने पहले बताया था दोस्तों को, याद रखिएगा। तो ये बारहसिंगा है, दलदल का मृग भी इसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी या इसका नाम बदलकर रखा गया था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियां एवं तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो इसकी अगर बात की जाए तो सीधे यहाँ आए दोस्तों, यहाँ देखते हैं। गंगा के किनारे है बिठुर, राप्ती के किनारे है गोरखपुर, गोमती के किनारे है जौनपुर,
सही के किनारे है प्रतापगढ़, इनको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये पलाश है दोस्तों, अब पहले भी कई बार हम बता चुके हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी क्रॉन्च या सारस, राजकीय वृक्ष आपका अशोक है, राजकीय खेल आपका हॉकी है, राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो एक वृत्त, दो मछली, एक तीर धनुष, और यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस या क्रॉन्च को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इस वक्त दोस्तों 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले तथा 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों घंटी बजाना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसके अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को सुनने के लिए